सभी को जय जिनेन्द्र। जीतू भाई, आपको सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। और हम समय सार की इस आध्यात्मिक यात्रा में, जिसमें कि हमें लेकर चल रहे हैं हमारे जीतू भाई, और उस आध्यात्मिक यात्रा में हम जिस श्लोक को, जिस सूत्र को लेकर के चल रहे थे, वह सूत्र है समय। समय यानी आत्मा, वह सूत्र है निश्चय और व्यवहार की यात्रा का। वह सूत्र था भूतार्थ न्याय और अभूतार्थ न्याय का। और उसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमने जाना कि तीर्थंकर भगवान की वाणी पर, उनके गुरुओं की वाणी, हमारे गुरुओं की वाणी पर जब हम श्रद्धा रखते हैं और श्रद्धा रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पटल पर बुलाना चाहूंगी हमारे गुरु अमित भाई जी को। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पटल आपको सौंपती हूँ। प्रणाम आपको जीतू भी। भाई जी, आपको भी प्रणाम। वंदन अभिनंदन आपका इस यात्रा के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। हम लोग कुंदाचार्य देवी रचित तमैसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समयसार आत्मा को जानने का एक अद्भुत ग्रंथ है। और हम 13वीं गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। 13वीं गाथा में भूतार्थ और अभूतार्थ, भूतार्थ यानी सत्यार्थ, अभूतार्थ यानी असत्यार्थ, द्वयत्वेन अभिगदा जीवा जीवाय पूर्ण पावं च आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। ये 13वीं गाथा है। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर उपस्थित है। भूदत्तेनाभिगदा जीवा जीवाय पूर्ण पावं च आसव संवर निच्चर बंधो दुखोय सम्मतम। नीचे गातार्थ दिया गया है। पहले हम गातार्थ पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके विस्तार से अर्थ की चिंतन करेंगे। भूतार्थ है न अभिगता, भूतार्थ नय से ज्ञात, अर्थात सत्यार्थ नय से ज्ञात। जीवा जीवो, जीव और अजीव, च और पूर्ण पावम च पुण्यम पापम, पुण्य और पाप, च तथा आश्रव संवर निर्जरा, आश्रव संवर निर्जरा और बंध, च और मोक्ष। सम्यक्त्वम, यह नवतत्व सम्यक्त्व है। यानी कि भूतार्थ नहीं से ज्ञात नवतत्व सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व की स्पष्टता की गई है यहाँ कि सम्यक्त्व, नवतत्व सम्यक्त्व कब बन सकता है। तो पिछले स्वाध्याय में हमने भूतार्थ और अभूतार्थ नय का चिंतन किया था। भूतार्थ यानी सत्यार्थ और अभूतार्थ यानी असत्यार्थ। तो यहाँ हमने ये आदेश या ये उपदेश दिया जाता है कि भूतार्थ नय से ही हमें जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा, बंध और मोक्ष को जानना चाहिए। अब पिछले स्वाध्याय के अंत समय में हमने एक बात कही थी, जो अमृत चंद्राचार्य जी ने अपनी आत्मख्याति टीका में दर्शाया था कि अथ एवं एकत्वेन द्योतमानस्य आत्मनो अधिगमोपायः। कहते हैं कि एकत्व से द्योतमान यानी प्रकाशमान आत्मा के स्वरूप की बात कर रहे हैं
कि आत्मा कैसा है, एकत्व से प्रकाशमान है, उसको जानने का उपाय क्या हो सकता है। उसके जानने का उपाय यहाँ कहा है कि प्रमाण, नय और निक्षेप, यानी कि प्रमाण से हम आत्मा को जान सकते हैं, नयों के द्वारा आत्मा को जान सकते हैं, और निक्षेप के द्वारा आत्मा को जान सकते हैं। अब यहाँ तीन शब्द आए हैं, तीन प्रकार से आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं, और तीनों दार्शनिक शब्द हैं। दर्शन का जिन्होंने अभ्यास किया है उनके लिए ये शब्द सरल है, लेकिन जिन्होंने दर्शन शास्त्र का अभ्यास नहीं किया है, यानी कि फिलोसॉफी का अभ्यास नहीं किया है, उनके लिए ये थोड़ा कठिन साबित हो सकता है। किंतु हम लोग उसको सरल करके जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको दो बातों को ध्यान में रखना है, भूतार्थ और अभूतार्थ। भूतार्थ का अर्थ है सत्यार्थ, सत्य को प्रकाशित करने वाला। असत्यार्थ यानी कि जो सत्य नहीं है किंतु सत्य जानने में उपयोगी है, वैसा, तो वो अभूतार्थ कहा गया है। उसको थोड़ा और सरल करें तो एक छोटी सी घटना, छोटी सी कहानी, जो आज से 2500-2600 साल पहले की घटना है, जो खास करके बौद्ध दर्शन के महायानी बौद्ध, यानी कि जो महायान एक बौद्धों का भेद है। बौद्धों में अलग अलग भेद हुए हैं, हीनयान, महायान, और उसके भी भेद हुए हैं, सौत्रांतिक, वैभाषिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी। तो यहाँ जो महायानी है वो अपने आप को महायान इसलिए कहते हैं कि वो बहुत बड़ी बात करते हैं, बहुत विस्तार से बात करते हैं, जबकि हीनयानी जो थोड़ी संकुचित बात करते हैं, इसलिए उसको हीनयानी कहा। महायान इसलिए नाम पड़ा कि वो बहुत ही विशाल, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसलिए वो महायानी है। और जब महायान शब्द प्रचार में आया तो जो दूसरा पंथ था उसको हीनयानी कहा गया। खैर वो हमारे विवेचन का विषय नहीं है, लेकिन महायानी एक बात बार बार कहा करते थे कि आपको कोई नदी पार करनी है, और नदी पार करने के लिए नदी के एक किनारे पर आप आकर के खड़े हैं। आप स्वयं तैर करके नदी के सामने छोर पर सामने पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ती है नाव की। नाव में बैठकर आपको नाविक एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाता है। तो जब आप नाव में बैठ कर के नदी पार कर रहे होते हैं, तब आपके लिए नाव ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा उपकार भी किया है। लेकिन जब आप दूसरे छोर पर पहुंचते हैं, सामने के तट पर पहुंचते हैं, तो नाव छोड़ देते हैं। नाव छोड़ करके आपको जहां जाना है वहां पैदल ही यात्रा शुरू कर देते हैं, या किसी वाहन में बैठ करके, रथ आदि में बैठ करके अपनी यात्रा का प्रारंभ कर देते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि नाव ने बहुत बड़ा उपकार किया, परंतु उसका हम त्याग करके आगे निकल जाते हैं। उसको हम पकड़ करके उसको अपने मस्तक पर लेकर के घूमते नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि नाव ने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए हम उसको अपने मस्तक पर लेकर के घुमा करेंगे। ये एक व्यवहारिक दृष्टांत दिया, ये दृष्टांत देकर ये कहा कि जब तक जिसका उपयोग होता है
जब तक जिसके द्वारा हमारे कार्य का, हमारा जो मूल लक्ष्य है, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, वहां तक पहुंचाने में हमें मदद करता है, तब तक हम उनका उपयोग करते हैं और फिर हम आगे निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके लक्ष्य तक पहुंचने में किसी अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तब उनका उपयोग कर लेना चाहिए। लेकिन उपयोग करते वक्त हमें उसी साधन को पकड़ करके वहां रुक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारा गंतव्य, हमारा डेस्टिनेशन कोई और है। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि हमारा लक्ष्य तो केवल और केवल द्योतमान यानी प्रकाशमान, प्रकाशित ऐसा आत्मा का अनुभव ही है, आत्मा को जानना है। हमारा एकमात्र लक्ष्य, मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो प्रकाशमान, अत्यंत प्रकाशमान, देदीप्यमान, ज्योति स्वरूप आत्म तत्व को जानना। अधिगम, अधिगम शब्द का अर्थ है जानना। तो उसका उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, वो एक सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आत्मा इतनी सरलता से हम जान नहीं सकते। यदि हम आत्मा को अन्य पदार्थों की तरह सरलता से जान लेते तो इतने बड़े बड़े शास्त्रों की रचना की आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ कहते हैं कि द्योतमान प्रकाशमान ऐसे आत्मा को जानने के लिए जो आवश्यक है, वो तीन बातों को यहाँ हमें बता रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं कि भाई आत्मा को जानने के लिए हमें प्रमाण का सहारा लेना पड़ता है, हमें न्यायों का सहारा लेना पड़ता है और निक्षेप का सहारा लेना पड़ता है। किंतु जो अनुभवी और जो आत्मज्ञानी है, जिन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया है, आत्मा की अनुभूति कर ली है, वो कुछ और बात कहते हैं। हमें प्रमाण नए निक्षेप की बात तो की, लेकिन प्रमाण नए निक्षेप कब तक हमारे लिए उपयोगी है और कब हमारे लिए अनुपयोगी हो जाएंगे, वो भी हमें ख्याल में रखना चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा और और जो शास्त्रकार है और जो ज्ञानी है, अनुभवी है, ऐसे अध्यात्म योगियों के शब्द भी सुनने चाहिए और उस पर भी विचार करना चाहिए, जिससे हमारा जो ये आत्मा के विषय में यहाँ जो चिंतन चल रहा है वो थोड़ा सरल हो जाता है। आनंद गंज जी महाराज, जो अध्यात्म योगी के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने 24 तीर्थंकर परमात्मा के 24 स्तवनों की रचना की और 108 से अधिक आध्यात्मिक पदों की रचना की। बहुत ही अद्भुत पद है। उन्होंने आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए इन पदों में बहुत ही गहरी और रहस्यमयी बातें कही है। जब हम उनको पढ़ते हैं, उन पर चिंतन करते हैं, तब पता चलता है कि आत्मा का जानना, आत्मा के जो स्वरूप है उसको जानना कितना रहस्यमयी है। और जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो हमें आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। तो यहाँ हम लोग महावीर स्वामी भगवान की स्तवना करते हुए, स्तुति करते हुए, जो आनंदगंज जी कहते हैं, वो कहते हैं कि नय निक्षेपेरे जेहन जानिए। मतलब नय और निक्षेप से जो जाना नहीं जाता है, नवी जी हाँ प्रसरे प्रमाण। और जहाँ प्रमाण का भी कोई उपयोग नहीं रहता है, शुद्ध स्वरूपे ते ब्रह्म दाखवे। मतलब कि जो शुद्ध शुद्ध स्वरूप है, जो ब्रह्म है, वही केवल
अनुभव खान, वो केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जाता है। तो हमारे मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि एक जगह तो अमृत चंद्राचार्य जी ये समय सार के व्याख्या करते हुए ये कहते हैं कि आत्मा को जानने के तीन उपाय हैं, प्रमाण, नय और निक्षेप। और यहाँ आनंदगंज जी महाराज तो ये कह रहे हैं कि नय, निक्षेप और प्रमाण जहाँ पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो केवल आत्मा का ज्ञान, आत्मा के जो अनुभूति है, वो तो केवल अनुभव का ही उपाय है, या अनुभव के द्वारा ही जाना जाता है, उस अनुभव के बिना नहीं जाना जाता है। ये दोनों बातों में क्यों अंतर पड़ रहा है? अंतर नहीं है, बाहर से ऊपर से देखने पर अंतर मालूम पड़ता है, लेकिन जब हम उनके अंदर विस्तार से चिंतन करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि उसमें कोई अंतर नहीं है। आनंदगंज जी महाराज के शब्दों में और कुंकुंदाचार्य जी के शब्दों में और अमृत चंद्राचार्य जी के शब्दों में अंतर नहीं है। क्यों कहा? तो कहते हैं कि भाई जो यहाँ प्रमाण, नय और निक्षेप जो बात कही है, वो एक आपके जहां पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए साधन स्वरूप तो बन सकते हैं, लेकिन साध्य स्वरूप नहीं है। साधन यानी कि आपको वहां तक पहुंचाने में निमित्त बन सकते हैं। प्रमाण के द्वारा हम आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं, लेकिन अप्रमाण से नहीं जान सकते हैं। तो प्रमाण से जो जानते हैं, वो प्रमाण जब तक हमें आत्म तत्व का बोध नहीं होता है, तब तक तो प्रमाण उपयोगी है। लेकिन जिस तरह से दूसरे किनारे पर पहुंचने पर नाव का उपयोग समाप्त हो जाता है और हम नाव छोड़ करके आगे निकल जाते हैं, उसी तरह यहाँ कहते हैं कि प्रमाण अमुक हद तक, कुछ हद तक उपयोगी है। और जब आप आत्म तत्व को प्रमाण के द्वारा जान लेने के बाद प्रमाण का उपयोग ही नहीं है, प्रमाण की आवश्यकता रहती नहीं है। तो वो बात यहाँ कहते हैं कि ते खलु अभूतार्था, मतलब प्रमाण अभूतार्थ है, मतलब कि प्रमाण अब आवश्यक नहीं है। प्रमाण अब अभूतार्थ माने असत्यार्थ हो गया। जब तक आप आत्म तत्व को जानने की कोशिश कर रहे, तब तक तो प्रमाण की आवश्यकता है। जैसे ही आपको प्रमाण आत्म तत्व का अनुभव हो गया, वैसे ही यह अभूतार्थ हो जाता है। जैसा हमने पहले भी एक जगह पर दृष्टांत देखा था कि सुवर्ण को शुद्ध करने के लिए अग्नि की आवश्यकता है। जब सुवर्ण 16 प्रकार के अग्नि की प्रक्रिया से पसार होते हुए तद्दन शुद्ध हो जाता है, उसके बाद अग्नि की आवश्यकता नहीं रहती है, फिर सुवर्ण को तपाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सुवर्ण 100%, 100% अब शुद्ध हो चुका है। और जब 100% शुद्ध हो चुका है, तो उसको फिर अग्नि की आवश्यकता नहीं रहती है। ये बात हमने देखी थी पहले। उसी प्रकार की यहाँ ये बात कर रहे हैं कि प्रमाण की आवश्यकता है। प्रमाण को पकड़ करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं, परंतु जब हम वहां पहुंच जाते हैं, तो फिर प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। हम एक और दूसरा दृष्टांत ले सकते हैं कि हम बहुत ऊंचे पर्वत पर यात्रा पर निकलते हैं, और हमारे यह शक्ति नहीं है कि हम पैदल उस पर्वत पर चढ़ सके, पर्वत की सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर शिखर तक पहुंच सके। इसलिए हमें आवश्यकता रहती है डोली की। हम डोली में बैठते हैं, डोली वाले हमें ऊंचक करके ऊपर ले जाते हैं, और जब शिखर पर पहुंचते हैं, मतलब कि हम ऊपर पहुंच जाते हैं, तो डोली को छोड़ देते हैं। फिर हम पैदल ही भगवान के
मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहां भक्ति करते हैं। तो एक तरफ से आपको डोली की आवश्यकता थी, डोली वाले आपको ऊपर तक ले आते हैं, लेकिन जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो डोली को आप छोड़ देते हैं। फिर आप ये नहीं कहते कि डोली ने और डोली वालों ने मेरे पर बहुत उपकार किया है, लेकिन इसलिए मैं यहीं बैठा रहूंगा, अब मैं यहाँ से उठकर नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा और यहीं से भगवान की भक्ति कर लूंगा। तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। मतलब कि आप कुएं के पास गए हैं, प्यासे हैं, प्यास लगी है, और आप कहेंगे कि नहीं बस मैं कुएं तक पहुंच गया, इसलिए पानी पीने की अब जरूरत नहीं है, ऐसे ही मेरी प्यास मिट जाएगी। तो वो गलत बात है। वो आपको कभी भी ऐसी मानसिकता से प्यास बुझेगी नहीं। यहाँ कहते हैं कि जो द्योतमान प्रकाशमान आत्मा है, उसको जानने के लिए प्रमाण आवश्यक है, प्रमाण उपयोगी है। जब आप इस प्रमाण को आधार बना करके आगे बढ़ते हैं तो आत्मा को जानने में सफल हो जाते हैं। लेकिन आत्मा को जब आप जान लेते हैं तब फिर प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि अब आपकी अनुभूति ही आपका सब कुछ बन जाता है। तो इसलिए कहा कि प्रमाण है वो, प्रमाण से हम कोई भी वस्तु का सत्य स्वरूप या वास्तविक स्वरूप जान लेते हैं। प्रमाण के बारे में हमारे दार्शनिकों ने बहुत बड़ा गहरा चिंतन किया है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है इंद्रियों के द्वारा जो बोध हो रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे हम आंख से किसी पदार्थ को देखते हैं तो हमें किसी और प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती है। मतलब कि प्रत्यक्षम जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो श्रेष्ठ प्रमाण है, वो मुख्य प्रमाण है, वो प्रधान प्रमाण है। जब आपने प्रत्यक्ष से देख लिया तब किसी और साक्षियों की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु वो जो प्रमाण है प्रत्यक्ष, वो तो जरूरी है। तो यहाँ कहा कि जब आपको किसी पदार्थ के स्वरूप को जानना है तो प्रमाण की अपेक्षा रहती है। तो यहाँ अखंड अभेद ऐसे पदार्थों को जानने के लिए जो प्रमाणों का हमें उपयोग करना पड़ता है, प्रमाणों के आधार पर ही हम अखंड अभेद वस्तुओं को जानने तक पहुंच पाएंगे। तो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जो वस्तु को जान रहे हैं, उस प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमें किस तरह से उपयोगी ठहरता है। तो जैन दार्शनिकों ने प्रमाण के, प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद किया, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। जो पूर्व काल में प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो प्रमाणों के रूप में प्रचलित था। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है कि जहां इंद्रियों को, आत्मा को जो ज्ञान प्राप्त करना है, जानना है, उसमें किसी और की अपेक्षा नहीं रहती है। आत्मा स्वयं ही किसी और की सहायता के बिना ही जान लेता है, तब वो प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाएगा। किंतु जब आत्मा को जान, किसी पदार्थ को जानने के लिए किसी और के सहाय लेनी पड़े तो वो परोक्ष हो जाएगा। जैसे आज हम किसी पदार्थ को जानने के लिए इंद्रियों का सहारा लेते हैं, मतलब कि आत्मा इंद्रियों के सहाय से ही पदार्थ को जान सकता है, क्योंकि हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, हमारी इतनी क्षमता नहीं है। यानी कि अवधि मनोपर्य और केवल ज्ञान नहीं होने के कारण जो हम जानते हैं वो इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं कि उपात्त अनुपात
परद्वारेण प्रवर्तमानम परोक्षम। परोक्ष ज्ञान वह है जो अन्य पदार्थों का, अन्य इंद्रियों, अन्य का मतलब है इंद्रिय और मन का जो उपग्रह करके, मतलब कि उसका आश्रय लेकर के जो विषय को जानने की कोशिश करते हैं, वो सारे परोक्ष है। किंतु जो जिसमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं रहती है, केवल आत्मनियतत्वेन वर्तमानम प्रत्यक्षम। थोड़े दार्शनिक बातें हैं, लेकिन थोड़ा उपयोग पूर्वक आप सुनेंगे तो बहुत ही सरल हो जाएगा आपके लिए, कि जब आत्मा को किसी अन्य की सहायता से ज्ञान होता है तो वो परोक्ष है, और आत्मा को किसी अन्य की सहायता के बिना ही स्वयं बोध हो जाता है तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो जब हम परोक्ष ज्ञान की बात करते हैं, परोक्ष, जैसे हम धुआं देखते हैं, पर्वत के ऊपर धुआं उड़ रहा है, वो देखते हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि आज पर्वत पर आग लगी है, पर्वत पर आग लगी होगी, पर्वत पर अग्नि है, इस प्रकार का अनुमान लगाते हैं। तो अग्नि को देखा नहीं है, लेकिन धुएं के आधार पर हम जैसे अग्नि का अनुमान कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा जब इंद्रियों के द्वारा पदार्थ को जानता है तो वो परोक्ष ज्ञान हो जाता है। लेकिन जहाँ इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं रहती है, सीधा आत्मा अपने शक्ति के आधार पर ही ज्ञान, केवलम आत्मनियतत्वेन, मतलब कि केवल आत्मा को जानने की जो बात है, आत्मा स्वयं कुछ जान लेता है तो वो प्रत्यक्ष है। अब ये जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा समझना जरूरी है, कि जो प्रक्रिया होती है उसमें तीन तत्व है। अब देखिए, तीन, प्रत्यक्ष या परोक्ष, कोई भी अवस्था आप देख लीजिए कि इसमें तीन तत्व है। एक प्रमात्री यानी प्रमाता है, जानने वाला। दूसरा है प्रमाण यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष के द्वारा जानना। और तीसरा है प्रमेय, जिसको हम जान रहे हैं वो पदार्थ, वो प्रमेय है। तो तीन बात हुई, प्रमात्रा, प्रमाता यानी प्रमात्री, प्रमाण, प्रमेय। प्रमेय पदार्थ है, प्रमाण वो जिसके द्वारा हम जान रहे हैं वो है, और जानने वाला आत्मा स्वयं है। तो ये जब हम जानते हैं, तब मतलब कि पदार्थ को जानना है, तब हमें प्रमाण की आवश्यकता रहती है। यदि प्रमाण को नहीं लेंगे और ऐसे ही हम बातें करते रहेंगे तो वो तो मिथ्या हो जाएगा, वस्तु का बोध नहीं होगा। इसलिए प्रमाण की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही हमने सामने पड़े हुए पदार्थ को देख लिया, फिर हमारे इंद्रियों की या हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रमाण ने अपना कार्य कर लिया, प्रमाता को प्रमेय का बोध हो गया। मतलब कि प्रमाता यानी जानने वाला, जो जानने वाला है वो आत्मा है। उन्होंने प्रमेय यानी पदार्थ, पदार्थ जो वस्तु है उसका प्रमाण के द्वारा बोध कर लिया, अब प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह यहाँ कहते हैं कि जब तक आत्मा का बोध नहीं हुआ है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब जब तक हमें आत्मा का बोध नहीं हुआ है, तब तक हमें प्रमाण की आवश्यकता रहेगी। तो प्रमाण कौन सा है? एक प्रमाण तो हमने देखा, मति ज्ञान है। दूसरा है श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष प्रमाण है। श्रुत ज्ञान हुआ शास्त्र, शास्त्र के आधार पर हम आत्मा के स्वरूप को जान पाएंगे। तो शास्त्रों का अध्ययन करने से हम आत्मा को जानने तक पहुंच जाएंगे। और जब आत्म तत्व को हम जान लेते हैं, अनुभूयमान हो जाता है, अनुभूत हो जाता है, फिर शास्त्रों की
आवश्यकता नहीं रहती। तो शास्त्रों की आवश्यकता कब तक है? जब तक हमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। जैसे ही आत्मा का अनुभव हो जाता है तब वो प्रमाण भी निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए ये आनंदगंज जी महाराज ने ये कहा था कि नय निक्षेप से उसको नहीं जाना जा सकता है और प्रमाण से भी उसका जानना मुश्किल है। परंतु जब हम अनुभव करने लगते हैं तो अनुभव करने से हमें वो बात के मतलब प्रमाण नए निक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। वही बात अलग ढंग से अमृत चंद्राचार्य जी ने कही कि भाई ये जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, तब तक तो ये आवश्यक है। नय निक्षेप प्रमाण है। और उसको देवचंद्र जी भी एक बहुत बड़े आत्मज्ञानी संत थे। उन्होंने लिखा है कि नय और निक्षेप तथा प्रमाण, उसके द्वारा हम जीव और अजीव को जान सकते हैं। मतलब नय के द्वारा जीव को जानेंगे, अजीव को जानेंगे। निक्षेप के द्वारा नय को जीव को जानेंगे, अजीव को जानेंगे। प्रमाण से जीव को जानेंगे, अजीव को जानेंगे। तो जान लेंगे तो क्या क्या फायदा होगा? प्रमाण से तो जाना, जानने से पता चला कि स्व क्या है और पर क्या है। मतलब कि जीव को जाना, जीव को जानने से पता चला कि वो चेतन तत्व है। चेतन तत्व का लक्षण है उपयोग। उपयोग का जब हमें बोध होने लगता है तो हमें भी ये भाव होता है कि हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना चाहिए। तो आत्म स्वरूप को जानने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि पर से दूर हटना पड़ेगा। तो पर से दूर हटने के लिए फिर साधना करनी पड़ेगी। साधना करते हुए पर से दूर हो जाएंगे, स्व में स्थित हो जाएंगे। स्व में स्थित तो निश्चय और व्यवहार से हमें विचार करना चाहिए। व्यवहार का मतलब है कि प्रमाण की आवश्यकता है। प्रमाण का अपलाप करके या प्रमाण को छोड़ करके आत्म तत्व को जानने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं है। किंतु प्रमाण के आधार पर हम जब तक आत्म तत्व को नहीं जानते तब तक उपयोगी है। परंतु जब आत्म तत्व को जान लेते हैं तब प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए कहा गया, अब आप कंक्लूड करिए तो कंक्लूजन ये है कि प्रमाता यानी कि जानने वाला, प्रमाण यानी जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह, और प्रमेय यानी जिस जो जानना है वह, ये भेद करते हैं। प्रमाण वास्तव में भेद नहीं है लेकिन भेद करते हैं। तो अनुभूयमान पने में वे भूतार्थ है। मतलब वो जब तक हम जानते नहीं है तब तक वो प्रमाण मतलब कि प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण उपयोगी है, मतलब भूतार्थ है। परंतु समस्त भेद वहां जहां मिट जाते हैं और एक जीव स्वभाव का ही अनुभव होने लगता है तब वो प्रमाण अभूतार्थ हो जाता है। तब वो प्रमाण असत्य हो जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कही कि प्रमाण की आवश्यकता है तब तक जब तक हमें सामने किनारे तक पहुंचना है। तब तक जब सामने छोर पर पहुंच जाते हैं तो फिर जैसे नाव की जरूरत नहीं होती है। उसी तरह जब हमारा समस्त भेद का विनाश हो जाता है, मतलब जब वो समस्त भेद नष्ट हो जाते हैं, अर्थात मैं एक अखंड निरंजन निराकार स्वरूप हूँ, ऐसी अनुभूति होने लगती है, तब वो प्रमाण अभूतार्थ हो जाता है। अब आप आइए नए पर। नए दो है, एक द्रव्यार्थिक नय है, दूसरा पर्यायार्थिक नय है। द्रव्यार्थिक नय पदार्थ के
द्रव्य पाने को, मतलब द्रव्य को मुख्य रूप से अनुभव कराता है, वो द्रव्यार्थिक नहीं है। और पदार्थ में पर्याय की जो बात करता है वो पर्यायार्थिक नहीं है, द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यायार्थिक नहीं। तो ये दो नयों के द्वारा हम वस्तु को जानते हैं। वस्तु को जानने के लिए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों की आवश्यकता है। कभी द्रव्यार्थिक नय मुख्य रूप से पदार्थ का बोध कराता है, कभी पर्यायार्थिक नय मुख्य रूप से पदार्थ का बोध कराता है। लेकिन जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक से अनालीड हो जाते हैं। मतलब उसमें अब हमें शुद्ध वस्तु मात्र, न हम द्रव्यार्थिक की तरफ झुके हुए, न हम पर्यायार्थिक की तरफ झुके हुए, हम केवल शुद्ध आत्म स्वरूप को ही जानने लगते हैं। तो जब हम वस्तु के, जीव के स्वभाव की अनुभूति करने लगते हैं, उसी में अनुभव करने लगते हैं, तब ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए अभूतार्थ हो जाते हैं और केवल आत्म तत्व है वही भूतार्थ रहता है। तो इस प्रकार से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए अमुक हद तक, अमुक कक्षा तक वो उपयोगी है। किंतु जब हमें वस्तु का अखंड स्वरूप साक्षात प्रत्यक्ष हो जाता है, मतलब आत्मा की अनुभूति हो जाती है, तब हमारे लिए द्रव्यार्थिक पर्याय की आवश्यकता रहती नहीं है। प्रयोजन भूत हो जाता है। प्रयोजन था कब तक? जब तक हमें अनुभव नहीं हुआ था। तो प्रयोजन तब तक था, परंतु जब आत्मा का अनुभव हो गया तो प्रयोजन रहता नहीं है। अब निक्षेप की बात करें तो पहले प्रमाण की बात कही, फिर अपने नए की बात कही, अब निक्षेप की बात कर रहे हैं। निक्षेप चार है: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। चारों की व्याख्या की है अमृतचंद्राचार्य जी ने, और बहुत संक्षेप में व्याख्या की है। हालांकि निक्षेप बहुत बड़ा गंभीर विषय है और उस पर अलग अलग आचार्यों ने बहुत विवेचन किया है, लेकिन हम यहाँ उतने विस्तार से बात नहीं करेंगे। यहाँ केवल उसके व्याख्या को सामान्य रूप से समझ करके आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि नाम निक्षेप, जैसे किसी व्यक्ति का नाम महावीर रख दिया जाए, या किसी का पार्श्व रख दिया जाए, या किसी का ऋषभ रख दिया जाए, तो वो ऋषभदेव नहीं बन जाता है, या वो महावीर नहीं बन जाता है, वो पार्श्वनाथ नहीं बन जाता है। पार्श्वनाथ भगवान और ये पार्श्व नाम के व्यक्ति के बीच में जो कोई साम्य है तो केवल नाम का साम्य है, बाकी कोई साम्य नहीं है। न उनका शरीर पार्श्वनाथ भगवान की तरह का है, न उनमें पार्श्वनाथ भगवान के आत्मा में जो प्रकट गुण थे वो प्रकट गुण वहां भी नहीं है। तो यहाँ कहते कि अतद्गुणे वस्तुनि संज्ञाकरणम नाम। अतत गुणे, वहां उसमें जिसका नाम महावीर रखा है उसमें एक भी गुण नहीं है। महावीर में जो गुण थे वो गुण नहीं है। अतत गुणे वस्तुनि, वो ऐसी वस्तु में, वैसे व्यक्ति में संज्ञाकरणम, केवल संज्ञा कर देना, केवल उसका नाम रख देना, वही नाम निक्षेप है। दूसरी बात कहते हैं कि स्थापना निक्षेप। सो अयम इति अन्यत्र प्रतिनिधि व्यवस्थापनम स्थापना। जैसे हमने किसी की मूर्ति की स्थापना कर दी कि ये महावीर स्वामी की प्रतिमा है, ये ऋषभदेव की प्रतिमा है, ये गौतम का, यानी कि गौतम स्वामी का फोटो है। तो इस प्रकार से जो दूर थे, अन्यत्र थे, उनका यहाँ प्रतिकृति के रूप में स्थापना कर देना, व्यवस्थापन करना, उसका नाम है स्थापना निक्षेप। फिर द्रव्य निक्षेप आता है।
वर्तमान तत्पर्यायात अन्य द्रव्यम, वर्तमान में वो पर्याय नहीं है। मतलब कि किसी राजपुत्र को हम, मतलब छोटा है राजा, अभी राजा नहीं है, पर ये निश्चित है कि भविष्य में यही राजा बनने वाले हैं, तो हम उस बालक को भी राजा कहते हैं। अब परंतु वर्तमान तत्पर्यायात, वर्तमान में वह पर्याय नहीं है, फिर भी हम उसको राजा कहते हैं। या कोई बहुत बड़ा अच्छा काम करने वाला मेयर, रिटायर्ड हो जाने के बाद भी हम उनको मेयर ही कहते हैं कि भाई ये मेयर ही है। तो वर्तमान में वो पर्याय नहीं है, मेयर की पर्याय नहीं है, तथापि हम उनको मेयर कहते हैं। इसी तरह भूतकाल और भविष्यकालीन जो पर्याय थी उसको वर्तमान में उसी नाम से पुकारना या उसी प्रकार का मान बहुमान सम्मान देना, वो द्रव्य निक्षेप है। और भाव निक्षेप, वर्तमान तत्पर्याय भाव, वर्तमान में ही, वर्तमान में वही पर्याय का अनुभव करना, वो भाव निक्षेप है। ये चार निक्षेप है। स्व स्व लक्षण, लक्षण वैलक्षण, मतलब अपने अपने लक्षण से विलक्षण, विशिष्ट लक्षण से अनुभव कराते वक्त वो भूतार्थ है। मतलब कि जब हमें महावीर स्वामी भगवान कैसे थे, कैसा उनका स्वरूप रहा होगा, वो हमें पता नहीं है, लेकिन किसी शिल्पी ने संगमरमर कोई पत्थर को ऐसा शिल्प दिया कि कोई कहेगा, जिन्होंने महावीर स्वामी भगवान को भी देखा है और ये प्रतिमा को भी देखा है, तो वो कहेंगे कि बस वही ऐसे ही थे, वो जो महावीर स्वामी थे वो ऐसे ही थे। उनका मुख, उनके वदन, इनका, इनके आंखें, उनके होठ, उनका गाल, उनका कपाल वगैरह वैसा ही था जैसा इस मूर्ति में कंडारा गया है, यानी शिल्प युक्त किया गया है। तो वो स्व स्व लक्षण वैलक्षण, अपने अपने लक्षण से विलक्षण होने पर भी वो उसी का कथन कराता है। मतलब जब तक हमने महावीर स्वामी का महावीर स्वामी की पहचान नहीं हुई है, तब तक वो मूर्ति हमारे लिए भूतार्थ है, मतलब कि हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन जैसे ही हमें वो परिचय हो जाता है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है, वैसे मूर्ति की आवश्यकता रहती नहीं है। ऐसे प्रत्येक निक्षेप की बात हमें करना है कि नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव निक्षेप, हमें वस्तु का यथार्थ बोध नहीं होता है। जब यथार्थ बोध हो जाता है तो ये निक्षेपों के द्वारा जीव एको जीव प्रद्योतते, मतलब एक ही जीव का कथन करने की जो स्थिति है वो हमें आ जाती है, अनुभव में आ जाती है। तो ये जो नए प्रमाण, नए और निक्षेप जो है, वो प्रारंभ में तो विकल्प पैदा करता है, वस्तु को, वस्तु के स्वरूप को जानने में वो अलग अलग प्रकार के कल्पना पैदा करता है। लेकिन जब हमें उसकी अनुभूति हो जाती है, तब वो सारी बातें नष्ट हो जाती है। तो यहाँ प्रमाण के द्वारा हमारे संशयों का विनाश हो गया, नए के द्वारा और निक्षेप के द्वारा। इसलिए यहाँ कहा कि प्रमाण की आवश्यकता है, किंतु तब तक आवश्यकता है जब तक हमें साक्षात आत्म वस्तु की अनुभूति नहीं होती है, तब तक। जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, आत्मा अनुभूति हो जाती है, आत्मा का बोध हो जाता है, तब अब उनकी आवश्यकता रहती नहीं है। इसलिए श्रीमद जी कहते हैं कि जहाँ कल्पना जल्पना, जब तक कल्पना है, बातें हैं, तब तक मन में दुख है। जब तक मन में कल्पनाएं बनती रहेगी, जब तक हम बातें करते रहेंगे, तब तक दुख पैदा होता रहेगा। लेकिन जब कल्पना भी मिट जाएगी,
बातचीत भी मिट जाएगी, तब वस्तु के स्वरूप को हम जान लेंगे। तो वो कैसा है वस्तु का स्वरूप? अलख, अलक्ष्य, मतलब उसको हम कह नहीं सकते हैं, वैसा है। अगोचर, मतलब उसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उसको किसी और के सामने रख कर बता नहीं सकते हैं। अनुपम, मतलब वो किसी दूसरे पदार्थ की तरह नहीं है। अब उसमें भेद कैसे कर सकते हैं? वो तो सहज है, विशुद्ध है, और शास्त्रों और वचन से भी पर है। तो ये आत्म स्वरूप की बात करते हैं। आत्म स्वरूप के कहते हैं कि आगे चलते हुए कहते हैं कि वो जो हम आत्म स्वरूप की बात करते हैं, वो अत्यंत विलक्षण ऐसा स्वरूप है। यहाँ अमृत चंद्राचार्य जी एक बात करते हैं कि नय के द्वारा उदय, मतलब कि नय के द्वारा आत्मा का उदय नहीं होता है, प्रमाण से अस्त प्राप्त नहीं करता है। निक्षेप चक्र को हम नहीं जानते, वो भी कहाँ कहीं का कहीं चला जाता है। हम क्या कह सकते हैं? हाँ, यह जो है सर्वग्राही तेज अनुभव का जब अनुभव होने लगता है, तब द्वैत रहता नहीं है, तब केवल अखंड आत्म तत्व का ही, स्वरूप का ही अनुभव होने लगता है। इस तरह यहाँ जो बात कही है, उसके आगे ये कहते हैं कि आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्म स्वभाव है, वो कैसा है? परभाव भिन्नम, जितने भी पर पदार्थ हैं उससे भिन्न। मतलब कि आत्मा के स्वरूप की बात करें, शुद्ध नय की अपेक्षा से आत्मा स्वरूप कैसे है, आत्मा स्वरूप कैसा है, उसका यहाँ विवेचन कर रहे हैं। और यहीं से जो आत्म तत्व के स्वरूप की गंभीरता का प्रारंभ यहाँ होता है, और हमें किस तरह से आत्मानुभूति करनी चाहिए, उसकी दिशा में हमें धीरे धीरे आगे ले जा रहा है कि आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। पर भाव से, अन्य भावों से, जितने भी पर पदार्थ हैं उससे भिन्न है, पर पदार्थों से भिन्न है। फिर अपूर्णम, मतलब कि वह अपूर्ण नहीं है। आत्मा क्या है? अपूर्ण, मतलब संपूर्ण है। आद्यंत विमुक्तम एकम, आदि भी नहीं है आत्मा की, और अंत भी नहीं है। आदि और अंत से भिन्न है, रहित है, एकमात्र है। आत्मा एकम, विलीन संकल्प विकल्प जालम। अब संकल्प और विकल्प की जालों में से निकल जाने पर जो अनुभूति होती है, वही आत्म तत्व की अनुभूति है। फिर कहते हैं प्रकाशयन, अत्यंत ज्योति स्वरूप है, मतलब दीप्यमान है। शुद्ध नयोभ्युदेति, शुद्ध नय से अभ्युदय प्राप्त होता है। तो यहाँ आत्मा के स्वरूप का चिंतन किया गया है कि आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो आत्मा का स्वरूप है वो यहाँ स्पष्ट किया। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम अपूर्णम आद्यंत युक्तमेकम वियुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्धम योद्युदेति। तो इस प्रकार से यहाँ आत्मा के स्वभाव का वर्णन किया गया। एक स्वरूप है। उसके बाद की जो चर्चा है हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। यहाँ हम उसको समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न के लिए हमारे पास थोड़ा समय है, तो थोड़े समय तक हम प्रश्न की चर्चा करेंगे।
हेलो। हाँ, प्रणाम साहेब। आ, ये आत्मा का द्रव्य और पर्याय, ये दो चीज में से एक होता है, क्योंकि किधर भी या द्रव्य होए या पर्याय होए, लेकिन इसमें दोनों एक हो जाते हैं कैसे? लेकिन आत्म द्रव्य अपन बोलते हैं शुद्ध आत्मा को, तो वो द्रव्य रहते हैं, पर्याय का नष्ट हो जाना चाहिए ना। फिर पर्याय की जरूरत नहीं रहती है, आत्मा शुद्ध हो जाता है तो द्रव्य ही आत्मा है। हाँ। सर एक भाव निक्षेप थोड़ा सा क्लियर। जो वर्तमान में जो पर्याय उसमें स्पष्ट हो यानी दिखाई दे रही है, उसको भाव पर्याय, भाव निक्षेप कहेंगे। मतलब कि जैसे हम कहें कि यह पुलिस है, तो पुलिस कब कहा जाएगा? कि जब वो पुलिस की वर्दी पहनी है, पुलिस के ड्यूटी पर है, तभी वो पुलिस है। लेकिन घर पर आ जाएगा वो, तो वो एक पिता पुत्र या काका मामा दादा हो जाएगा, क्योंकि वहां वो ड्यूटी पर नहीं है, अपने जो जो कार्य है वो कार्य अभी नहीं कर रहा है। तो वो अ, द्रव्य से तो पुलिस हो सकता है, भाव से पुलिस नहीं है। मतलब घर में किसी को ऑर्डर करेगा तो वो बच्चे कह देंगे कि पिताजी अभी आप घर में हो, पुलिस चौकी में नहीं हो, आप यहाँ अपना ऑर्डर मत चलाइए। तो ये निक्षेप के द्वारा ही हम जान सकते हैं। भाव निक्षेप का मतलब है उस समय वो पर्याय वहां मौजूद होनी चाहिए, उसको भाव निक्षेप कहते हैं। हाँ, थैंक यू। बहुत सुंदर। आज के इस स्वाध्याय के लिए सबसे पहले तो मैं जीतू भाई जी का वंदन अभिनंदन करती हूँ, स्वीकार करें। और उसके बाद सभी श्रोताओं की तरफ से भी आपका वंदन अभिनंदन करते हुए सभी को जय जिनेन्द्र। अगले सोमवार को शाम को 8 बजे हम लोग फिर से इस स्वाध्याय की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।